निष्कर्ष निकाला जाए, उसके पहले कैजुअलिटीज होने के पहले क्यों ना निकाला बच्चे जाए। चले गए तब, बच्चे चले गए, अब हम कुछ भी कर लें, कुछ भी, वो बच्चे तो नहीं आने जा रहे, लेकिन वो जब बच्चे पढ़ रहे थे तब हमने क्यों नहीं देखा कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ये मानक के अनुसार हैं कि नहीं है, यहाँ पर बिजली की पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर जो भी इन्होंने बिजली कनेक्शन ले रखा है उससे ज़्यादा तो नहीं खपत कर रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी में हीटिंग हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है किसी वजह से, किस कारण से लगी, लेकिन आग तो लगी गई, बच्चे तो चले ही गए। अब हम कुछ भी कर लें, ये कर लें, उसको पनिशमेंट दे, उसको पनिशमेंट दे, बच्चे तो चले गए जिसके जाने हैं माँ बाप, तो वो बेचारे बिना बच्चों के हो गए ना। भैया कहा जा रहा है कि फायर एग्जिट भी नहीं था, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि फायर एग्जिट चेक करे? मार्केट इंस्पेक्टर्स हैं, अगर नगर निगम के हैं, आप टैक्स लेते हैं तो मार्केट इंस्पेक्टर्स भी होंगे, तो मार्केट इंस्पेक्टर्स का काम क्या है? वो मैं यही कह रहा हूँ कि आज कैजुअलिटीज होने के बाद हम इस निष्कर्ष पे क्यों पहुंचे, हम फिर मीडिया आती है, सब कुछ आता, हम उसके पहले क्यों ना स्टेप्स लें। नहीं, मैं सवाल वही पूछ रहा हूँ। सुरेश खन्ना जी भी आए थे, वो कह रहे थे कि एक्शन होगा। क्या सिर्फ ये कह देना कि एक्शन होगा काफी है? एक्शन तो होगा, गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन पहले क्यों नहीं लेती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैम क्या कह रही थी? वही कह रही हूँ ना कि एक्शन अब लेंगे, अब एक्शन लेंगे, वो जो बच्चे चले गए वो तो नहीं लौट के आएंगे। अगर पहले आपने कोई एक्शन लिया होता, मानक के विपरीत अगर कुछ है तो उस पर आपने कंट्रोल किया होता तो ये बच्चे नहीं जाते ना। मान लीजिए किसी आपदा के समय बच्चों को कहाँ से निकल के भागना है वो रास्ता उनको पहले से पता होता तो शायद बच्चे इस मंजिल से उस मंजिल भाग गए, वहाँ उनको निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, सीढ़ियाँ नहीं मिली, ऊपर वाला ताला भी बंद था, वो उन्होंने अपने को बाथरूम में बंद कर लिया, उनका दम घुट गया, वो मर गए। तो अगर उनको रास्ता मिला होता तो बाथरूम में क्यों बंद होते? वो सही बात। बाथरूम में क्यों बंद होते? वो थोड़ी बहुत अगर मान लो उनकी आग लगती भी तो वो भाग के आते तो कोई ना कोई उनको बचाने की कोशिश करता, वो तो बचाने के लायक ही नहीं रहे। बिल्कुल, घायल हो जाते तो भी चल जाता, लेकिन अब नहीं रहे तो दम घुटने से चले गए ना। बहुत ही ज्यादा दुखद, इसके लिए शब्द नहीं है। और इस पे आपको कह के कुछ भी किसी को ऊपर इल्जाम लगा के कुछ नहीं मिलने जा रहा। जो 15 बच्चे बता रहे हैं वो माँ बाप जो है, उन 15 बच्चों के माँ बाप तो बेचारे बहुत दुखद है, बहुत टीनेजर्स 20 से लेकर 24 साल के बीच की हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बस आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कह सकते, उनको सांत्वना नहीं दे सकते, उनको तसल्ली नहीं दे सकते और उनको न्याय भी नहीं दिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं होने जा रही। आज सब बोलेंगे, कल फिर सब वैसे ही हो जाएगा। सर जैसे आज आप कवर कर रहे हैं, आज आप यहाँ पे कवरिंग कर रहे हैं, तो ये आप विद इन 1 किलोमीटर के अंदर में देख लीजिए, आप सारे कोचिंग सेंटर्स में पहले जाइए कवर कि वहाँ है कि नहीं है। अगर आप इन बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यहाँ जितने कोचिंग सेंटर हैं, आप हर कोचिंग सेंटर में 1 बाय 1 जाइए, उसको लाइव चलाइए कि उन्होंने कितना मानक के अनुसार अपना सब कुछ कर रखा है, तब आप उन बच्चों को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। नहीं तो आप सीज करिए, सारे कोचिंग सेंटर सीज करिए भाई, वो जब तक मानक के हिसाब से नहीं है तब तक आप मत चलाने दिए परमिट। बार पूरे लखनऊ में, मैं कहता हूँ लखनऊ में पहले कर लेते हैं, वो करना तो पूरे उत्तर प्रदेश में चाहिए। वैसे तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इस तरह की बहुत ज़रूरी है। पहले तो लखनऊ में, पहले आप वार्ड्स में ले लीजिए भाई, जो विधायक है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, पार्षद है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, मीडिया है, सब कुछ है, पुलिस वाले हैं, सब कुछ है। हमारी कोई मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन क्या है, हम केवल करना नहीं चाहते, वो हमारे एक ब्लड में नियत नहीं है। अब बच्चों की जान चली गई है तो श्रद्धांजलि। जिसके बच्चों की जान गई ना, वो माँ बाप झेलेंगे ना। अगर कल मेरे बच्चे की जान गई होती तो मैं झेलता। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट तो वही अपना काम बहुत अच्छे से करे, कोई सहयोग दे, लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था, कोई सहयोग नहीं कर पाए। आँख के सामने बच्चे गिर रहे थे, एक लड़का भी नहीं, उसके पेट पे ऐसे पेट फट गया पूरा, इसी पे गिरा है जी। और एक लड़की गिरी, उसका हाथ फ्रैक्चर, वो बच गई। कितने बच्चे यहाँ से कूदे, आपको जानकारी? 5-6 बच्चे सर, ये बकायदे वीडियो है हमारे पास। ये सर आप देख सकते हैं सर, ये बच्चा गिर रहा है आँख के सामने। हम लोग सिर्फ सहयोग के लिए आए थे कि कुछ सहयोग कर पाए, लेकिन हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था सर, ऐसी आग लगी थी। ये सर बताइए कैसा हादसा रहा होगा, कितना दुखद रहा होगा वो हादसा। वहाँ से भेजते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, कितनी उम्मीद के साथ पेपर सेंटर दिया जाता है, 500 किलोमीटर दूर बच्चे पेपर देने जाते हैं। क्या उम्मीद होती है उनकी कि बच्चा वापस आएगा कि नहीं? एक मीडिया है जो हमारी बात को उठा सकती है और बता सकती है। हम पहुंचा तो सकते हैं जिम्मेदारों तक आपकी आवाज़, लेकिन वो सुने तो। बस आप पहुंचाइए, सुनने के लिए हमारे हाथ में है वोट, जिसे हम बदल सकते हैं।